जब 5 साल से हम लोग खा रहे थे खाना, जब काम नहीं चल रहा, अभी लॉकडाउन हो गए तो कंपनी में काम है नहीं, तो हम लोग अपना खाना यहाँ पर खा लेते, 2 रुपये मिलते तो पेट भर जाते हैं। मैं बहुत अच्छा था, 5 रुपये में खाना मिल जाता। आप लोग क्या करते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 1 महीने से आ रहे हो, कैसा लगता है यहाँ आके? अच्छा। गांधी जी ने एक बार कहा था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। तो गाइस, आज की ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे 21st सेंचुरी के रियल फादर्स, जिन्होंने किसी फैंसी एम्बियंस से नहीं बल्कि प्यार से खाना बनाकर हमारा दिल जीता है। माँ अगर घर में खाना बनाती है तो पिता का भी फर्ज होता है कि वो बाहर से सारे संसाधन ला कर दे ताकि परिवार में कोई भी भूखा ना सो सके। तो चलिए आज फिर मिलते हैं कुछ संस्थाओं के ऐसे संचालकों से जिन्होंने पूरे शहर को ही अपना परिवार बना लिया है और लग गए हैं अपना फर्ज निभाने में। हरिओम, मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं देवदूत फूड बैंक करके एक कम्युनिटी किचन है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये कम्युनिटी किचन लगभग पिछले 2.5 साल से काम कर रही है। जैसे कि हर चीज़ के पीछे एक हादसा होता है, जहाँ हमारी दुकान है वहाँ पर ही एक डंपिंग यार्ड भी था आज से कुछ समय पहले तक। तो वहाँ पर क्या होता था कि नज़दीक में सब्जी मंडी भी है और कुछ रेजिडेंशियल एरिया भी हैं, तो लोग क्या करते थे, ऐसे में उस डंपिंग यार्ड के अंदर अपना जो बचा हुआ जो सामान है, बचा हुआ खाना है या सब्जी मंडी से गले सड़े फल फ्रूट्स वगैरह हैं, दुकानदार वो डाल देते थे उसके अंदर। और ऐसे में क्या होता था कि कुछ गरीब बच्चे, कुछ मजदूर बच्चे या कुछ गरीब इंसान लोग वो क्या करते थे, आपके फेंके हुए खाने को, आपके फेंके हुए सामान को में से निकाल कर खाते थे। तो ये देख के मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे जो छोटा भाई है उसने मुझसे पूछा कि आप क्यों परेशान रहते? हमारे बड़े भैया तो ऐसे हैं कि जगत भैया कह सकते हैं हम लोग, कि वो हमारे साथ साथ सबका भला सोचने की सोचते। तो मैं 4-5 दिन से लगातार उनको उदास देख रहा था, तो मैंने एक बार पूछा कि आप उदास क्यों रहते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं आता जाता कुछ लोगों को कचरे में से गंदे फ्रूट्स और रोटी वगैरह उठा के खाते हुए देखता था, तो मेरा मन बड़ा उदास होता है। तो मैंने बोला उनको कोई बात नहीं, हमने अब तक जितनी भी अर्निंग की है उसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डोनेट करके या उनको खाना प्रोवाइड हम करा सकते हैं। तो उसके बाद हम दोनों भाइयों ने अपने घर में डिस्कशन किया, जितने भी मेंबर्स हैं सब ने एक डिसाइड किया कि हम 100-150 लोगों के लिए डेली खाना प्रोवाइड कराएंगे। जब परिवार किसी चीज़ को सपोर्ट कर देता है तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो फिर हमने तुरंत ही अगले दिन से ये शुरू कर दिया। नमस्कार जी, मेरा नाम नाथूराम जी है और 2.5-3 साल से चल रहा है। जो भी खाना बनाता हूँ मैं यहाँ कुकिंग हेड हूँ। यहाँ खाना बनाने का जो मेरा सेंटर में है सारा यही मेरे में है। बाकी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, यहाँ सेवा भी चल रही है, मेरे घर का भी मतलब चल रहा है। तो मुझे खाना बढ़िया खिलाता है, 5 रुपया में बढ़िया से खिलाता है। क्या काम करते हैं? मैं तो लेबर का काम करता हूँ। क्या मैं 2 साल से आ रहा हूँ, अगर काम नहीं मिल गया चौक पे तो उसके बाद मैं आता हूँ। गाइस, आपको ना इन जगहों पर एक बार आना बनता है। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अब बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ सिर्फ 5 रुपये में खाना मिलता है अनलिमिटेड, लेकिन बात अब ये आ चुकी है कि जिस श्रद्धा और प्यार से यहाँ खाना बट रहा है ना, और जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए लाइफ में कभी भी बट एक बार इन जगहों पे आके खाना, इन लोगों के बीच इनकी सेवा करना, इन सब का बहुत अलग मज़ा है। अब मैं इसे श्रद्धा क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं होता कि तुम हर बार क्वालिटी इतनी अच्छी मेंटेन करो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के और इतना बढ़िया खाना पेश करो। तो ये किसी प्यार और श्रद्धा से ही आ सकता है। अब मेरी बारी है यहाँ का खाना खाने की, और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बिल्कुल रिव्यू नहीं करने वाली, पर देखते हैं कि कैसे एक छोटी दुकान से शुरू करने वाले दुकानदार ने जब समाज सेवा करनी चाही तो उसका फल कैसा मिला। इसमें दाल चावल मिले हैं जो मैं रोटी के साथ खाने वाली हूँ। तुम्हें पता, कभी ना ट्राई करके देखना रोटी दाल चावल के साथ खाने की, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो हमारे भरपेट खाना है, वो एक थाली को 3 बार भरवाए, 6 बार भरवाए, जितना मर्जी बार भरवाए, अनलिमिटेड है। 5 रुपये में पेट भर के खाना मिलेगा।
काफ़ी बार हमें ये भी देखने को मिला कि काफ़ी ऐसे लोग हैं कि उनको स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। मतलब वो चाहते हैं कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन पैसे नहीं है, और हमें खाना खाना है, पैसे नहीं है, लेकिन वो अपनी स्वाभिमान की वजह से खाना नहीं खा सकते हैं कि फ्री में खाना मिल रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि 5 रुपये एक नॉर्मली जो अमाउंट है वो रखते हैं, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। हाँ, एक परेशानी थी कि जब हम जिस कैटर से खाना बनवाते थे वो हम बार बार उसको हमारे कहने के बावजूद भी वो प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा था, और हमें अच्छा नहीं लगता था कि हम जिन लोगों के लिए खाना बनाते हैं उनको अगर क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकते। खाना हम बेशक थोड़ा खिलाएं लेकिन साफ़ सुथरा खिलाएं। तो इसलिए फिर हमने बाद में क्या किया, हमने प्लान किया कि हम अपनी ही किचन बनाएंगे, जिसमें हम अपने मन से अपनी अच्छी तरह अपना साफ़ सुथरा और पूरा हाइजीन को मेंटेन करके खाना बनाएंगे। तो हमने फिर एक छोटी सी जगह ली, वहाँ पर पास में ही जहाँ बनता है उसके पास में उसको बनाया, और बनाने के बाद उसको किचन बनाया। अब हम अपनी किचन में ही खाना बनाते हैं। पर अभी जैसे ये बीमारी बढ़ रही है, अब हमारे पास समस्या ये है कि अब लोग जो इस समय जो पहले जिनके पास रोज़गार था फिर भी थोड़ा बहुत कैसे ना कैसे कर खा लेते थे, अभी वो भी उनके साथ है कि उनके पास रोज़गार ही नहीं है। इसीलिए हमारे पास अब जो लोग हैं और पहले से भी कई गुना ज़्यादा आने लगे हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज अब लिमिटेड हैं। दादी की रसोई नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। अनूप खन्ना अंकल पिछले 5 सालों से नोएडा सेक्टर 29 में अपनी एक छोटी सी टेबल के साथ ज़रूरतमंद लोगों का 5 रुपए की थाली से पेट भरते हैं। और आज जब मैं आई हूँ मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि ये पूरी एक शॉप में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे हमारे अंकल जी। काफ़ी हंसमुख है और इस जगह के बारे में शायद वो मुझसे ज़्यादा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलते हैं अंकल जी के पास। नमस्ते अंकल जी, तो आप बताइए कैसे सब कुछ शुरू हुआ? 5 साल पहले 21 अगस्त 2015 को मेरी मदर की थोड़ी सी इच्छा थी, उनके कहने से हम लोगों ने शुरू करा। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, शुरू कर देते हैं। तो ये काम शुरू कर दिया गया, दादी की रसोई। तो शुरू में दाल चावल और इस तरफ अचार से शुरू करा था हम लोगों ने। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, काफ़ी लोग आने शुरू हुए। तो फिर कोई बिस्किट प्रोवाइड करने लग गया, किसी ने फल, किसी ने रोटी, पेड़ा, रसगुल्ला। तो काफ़ी लोग जुड़ते चले गए, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। तो इसमें हम लोगों ने करा डिग्निटी के साथ में देना चाहिए। 5 रुपये ज़रूर लेते हैं, और 5 रुपीज़ में इनमें से कोई एक चीज़ वो चूज़ कर सकता है। बच्चे आते हैं तो वो ये भी पी सकते हैं, कुछ भी, मतलब एनीथिंग। अच्छा, तो मतलब 5 रुपए में हमारा प्रॉपर मील होगा, और इसमें से कुछ भी एक चीज़, सो दैट उन्हें चीज़ की वैल्यू लिखनी चाहिए। फ्री में देने के हम शुरू से खिलाफ रहे। इसी तरह से आप लोगों के जितने पुराने कपड़े होते हैं वो सारे हम लोग ले लेते हैं आपसे, धो के प्रेस करा के लेते हैं, उसको फिर यहाँ पे डिस्प्ले में कर देते हैं। वो भी जिसको पसंद है वो ले जाता है। वैसे हमने कॉस्ट रखी है 10 रुपये, लेकिन लॉकडाउन के बाद से हम अभी फ्री बांट रहे हैं ये, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वरना उनको भी इसलिए देते हैं कि 10 रुपये उनको थोड़ा सा वैल्यू पता लगे और अपनी चॉइस लें। आप जैसे मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेडीज़ पर्टिकुलरली वो अपनी पसंद का लेते हैं। तो यहाँ वो कंसेप्ट है कि 10 रुपये में उसको अपनी पसंद की साड़ी मिल रही है, वो एक कंसेप्ट दिया है हम लोगों ने। तो उसके साथ में फिर हमारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी है, जिसमें सस्ती दवाइयाँ देते हैं। तो रोटी, कपड़ा और दवाई, ये 3 चीज़ सस्ती है। आप एक बार अपनी नई शॉप दिखा दीजिए, मेरे को ये देख के बहुत खुशी हो रही है। पहले हम लोग सड़क पे लगाते थे ना, तो उसमें फिर बरसात आती थी, सब कुछ आता, लेकिन जब चॉइस नहीं थी हमारे पास। अब हमारे को ये हुआ कि फिर ये एक शॉप ली है हमने, और इसमें एयर कंडीशन वगैरह लगाया। तो ये इंडिया का पहला 5 रुपये वाला रेस्टोरेंट है जो ये एयर कंडीशनड है। फाइनली तो इंडिया के फर्स्ट 5 रुपीज़ रेस्टोरेंट में मैं आई हूँ। तो आइए एक बार देखते हैं इसे। बंद तो गया है, लेकिन गवर्नमेंट के भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हम किसी को अंदर एंट्री नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट्स में बैठना अलाउड नहीं है अभी गवर्नमेंट की। तो ये हम लोगों ने अभी इसलिए इस पे कपड़े वगैरह रखे, ये पूरा रैक्स बनवा दी गई है। तो काफ़ी लंबा आपका सफ़र रहा है। सफ़र टाइम के हिसाब से लंबा है, मैं तो यहीं खड़ा रहता हूँ। मुझे कहीं जाना आना नहीं पड़ा। अनूप अंकल से बात करते वक्त मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था कि हम तो बस सोचते रह जाते हैं, लेकिन असली सेवा तो आप कर रहे हैं अंकल। तो अंकल ने कहा बेटा ये तुम्हें अभी करना भी नहीं है, अपने करियर पर ध्यान दो, लेकिन हाँ जब कुछ बन जाओ तो अपने हाथ हमेशा सेवा के लिए खुले रखना।
उनकी ये बात सुनकर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो क्यों ना उन बड़े बड़े सपनों में से एक छोटा सा सपना ये भी रखें कि जब हमारे पास समय हो तो हम अपने ही लोगों की सेवा में लगे रहें। अब ये 21st सेंचुरी है, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों की हम मदद कैसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर ये आज हमारे विचार में होगा तो कल ज़रूर हमारे व्यक्तित्व में नज़र आएगा। बढ़िया क्वालिटी वाले चावल और दाल का टेस्ट एकदम घर का है। अब मैं मान गई लोग यहाँ के ज़्यादा दीवाने क्यों हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारा मन करता है काम करने का, सोशल वर्क करने का, पर हमारे पास वो टाइम नहीं होता। तो अगर इस बार दिवाली पे तुम लोग अपने घर की सफाई करते हो तो एक सीधी सी बात है, जो भी कपड़े मिले उन्हें धो और प्रेस करके अच्छे से, मैं यहाँ अंकल जी का नंबर दूंगी, वहाँ पे डोनेशन के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एग्री, लेकिन इसके लिए खुद ही आना पड़ेगा। हाँ। मेरा मानना है दान हमेशा चल के देना चाहिए। जो ये कपड़े देते हैं उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कपड़े धो के प्रेस करा के प्रॉपर कंडीशन में दें। शुरू में जो हमने करा था, जैसे आपने बताया दिवाली की सफाई हुई तो उन्होंने बोरी में भरा और ले आए। तो मैंने उनसे एक सवाल करा, आप ये दान देने आए हैं या पोछा लगाने के लिए आए, किस लिए आए? मतलब देखे तो सही, क्या इस कंडीशन में आप पहनना पसंद करेंगे? दान की पहली शर्त होती है कि जब आप दे रहे हैं तो आपकी भावना भी होनी चाहिए। तो लोगों को समझ में आया, आज की डेट में लोग ड्राई क्लीनिंग करा के देते हैं, बाकायदा इसमें टैग लगे होते हैं। तो ये चीज़ें सिखाई हैं। जैसे मैंने बाहर भी आपने देखा होगा, दादी की रसोई तो सिर्फ एक एंगल देखते हैं आप लोग। मैं यहाँ पर सोशल जो हमारे साथ दिक्कतें हैं उनको भी, सिविक सेंस जो हमारे अंदर नहीं है उनको भी थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ। जैसे यही बताया, धो के प्रेस करा के देना है, लाइन में लगना जरूरी है, गाड़ी अगर आपकी प्रॉपर पार्किंग में नहीं है खाना नहीं मिलेगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ लोग गाड़ी से उतर के आते थे, खाना खाते थे, तो मैं उनको समझाता था कि आप गरीब का हक मार रहे हैं। हाँ। अगर आप खाना खाना ही चाहते हैं तो आपने देखा मैंने ऊपर एक 50 रुपए की प्लेट का भी रख दिया ऑप्शन। अच्छा, हाँ। कि अगर आपको टेस्ट बोला, हमें आपका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा यू पे 50 रुपीज़ भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है। तो शुरू में क्या होता था, लोग टिफिन वगैरह में भर के ले जाते थे, वो सारा हमने बंद कर दिया। ये तो बहुत ज्यादा उसको समझाने के लिए कहा कि अगर जो अक्सर है कि जैसे भंडारे का भी खाना मिल रहा होता है, घर से डोलचियाँ ले आते हैं, थैलियाँ ले आते हैं। अब इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा जो यहाँ खड़ा होकर खाना खाएगा, हाँ, उसको तो 5 रुपए की है। हाँ, जो अपनी प्लेट में लेके जाएगा उसके लिए 50 रुपए है। तो 50 रुपए वाला आज तक कोई नहीं आया। वो कहते हैं यहाँ खड़े होके खाना है, तो भाई इन्हीं के साथ सारे रूल्स फॉलो भी करेंगे। मतलब रिक्शा वाला आपके आगे है और पीछे वो प्लम्बर्स वगैरह सारे लोग हैं, सेवादार सारे लोग हैं, उनके साथ खड़े होकर खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी है हम लोगों ने। मैं इस सर्विस से पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 6 साल में मैंने देखा डॉक्टर राजन श्रीवास्तव जी हैं जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास श्री चित्रकूट सभा ट्रस्ट सेक्टर 55 में जो है ये इसका नाम है, और इसके ट्रस्टी श्री राजन कुमार श्रीवास्तव जी हैं। हाँ, पहले हमने लॉकडाउन से पहले 3 साल 4 साल हमने इसमें 5 रुपये का खाना दिया, जिसमें हमने 5 आइटम रखा। 5 आइटम में हमने एक मीठा रखा और अपना पूड़ी सब्जी हलवा और पानी की बोतलें रखी। और जब हमने लॉकडाउन हुआ तो हमारी एक ही गाड़ी चल रही थी, और लॉकडाउन में सर ने देखा हमारे कि कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं खाने के लिए, तो इन्होंने ऐसी 3 गाड़ियाँ और कर दी और इसकी कीमत इन्होंने 2 रुपये कर दी, मात्र 2 रुपये, जिससे कि आज की डेट में, पहले हमारे यहाँ 700-800 लोग खाना खाते थे, आज की डेट में 2000 लोग खाना खाते हैं। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमारे जो राजन श्रीवास्तव जी वो चलते हैं। जैसे पहले हम खुली थाली में देते थे 5 रुपये में 5 आइटम, तो गवर्नमेंट के रूल आया कि भाई हम खुला खाना नहीं दे सकते, इस वक्त अभी भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि अगर खुला खाना नहीं दे सकते और खाना खिलाना भी है हमें, तो इसलिए उन्होंने ऐसा आइडिया निकाला कि हम पैक करके 450 ml खाना हम इसमें देते हैं। सफिशिएंट होता है एक आदमी के लिए 450 ml खाना। मेन ब्रांच हमारे 55 में जो मेन ब्रांच है हमारी, फिर 57 में है, और बाकी हमारा 22 सेक्टर 22 में है, जहाँ हम अपना अभी खड़े एक फूड बैंक से हम 3-4 सेक्टर वो करते हैं, कवर करते हैं। अभी हमने यहाँ टाइमिंग हमारी है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का। हर जगह जहाँ पे, हाँ जी, हर जगह पे हमारे, अभी हम आगे जाएंगे तो वहाँ के लोग वेट कर रहे होंगे हमारा। ऐसा है मैडम, हम पहले रोज़ खाते थे, फैक्ट्री चलाते थे, जब तो 6 महीने में गांव से आए। अच्छा, आज पहले दिन खाया आके। फिर तो टेस्ट कैसा लगता है? ठीक लगता है वैसे, ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल आदमी सही आदमी भी खाने आते हैं। हाँ।
मेरा मानना है कि हमारी हर समस्या सरकार दूर नहीं कर पाएगी। हालांकि ये गरीबी तो कितनी सरकारों के बदलने से भी आज तक नहीं मिटी। तो कुछ फर्ज हम सिटीजन्स का बनता है अपने शहर की लोगों की मदद करने का, जो फर्ज ये संस्थाएं पूरी तरह से निभा रही है।